अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th। तो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले सम ऑफ द रूट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इस चैप्टर में दो ही रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। इनका सम किसके इक्वल होता है और इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दो रूट्स है ना, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यही दो रूट्स हैं और इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाय ए। और उर्दू में सम ऑफ द रूट्स रूट्स का मजमूआ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रूट्स का हासिल ज़रब। देखिए क्वेश्चन वन जो है, विदाउट सॉल्विंग द सम फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है उस इक्वेशन का और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो फाइंड करना है। तो देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है ना, तो ए इज इक्वल टू 1। एक्स के साथ जो है वो बी के इक्वल होता है, तो बी इज इक्वल टू -5। और x के बगैर जो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट नंबर c के इक्वल होता है। तो देखिए, मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया और b किसके इक्वल है, -5 के डिवाइडेड बाय a की वैल्यू पुट कर दें, 1 आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस 5 हो गया डिवाइडेड बाय 1। जब भी किसी नंबर को 1 पे डिवाइड करते हैं तो वो बेसिकली वही नंबर ही आता है 5, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, मैंने ऊपर बताया था सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की क्या वैल्यू है, ये देखिए 3 है, मैंने 3 पुट कर दी। और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। पार्ट 2 देखें, 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ए किसके इक्वल है, देखें एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है 3 के इक्वल है, बी एक्स के साथ वाला 7 के इक्वल है और सी -11 के इक्वल है। तो सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, किसके इक्वल होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दें, बी किसके इक्वल है 7 के और ए किसके इक्वल है 3 के, तो -7/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की वैल्यू क्या है, -11 और ए की वैल्यू क्या है, ये देखें 3, तो ये -11 डिवाइडेड बाय 3, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ द रूट्स। पार्ट 3 देखें, px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो p किसके, a किसके इक्वल होगा, p के, और b किसके इक्वल होगा, x के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है माइनस q के, और c किसके इक्वल होगा, r के। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये माइनस आ गया, b किसके इक्वल है, माइनस q के, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, p है, तो ये मैंने p पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, q डिवाइडेड बाय p, ये सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो p इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू क्या है, r, और a की वैल्यू क्या है, 5, r डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पार्ट 4 देखें, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है a प्लस बी के, एक्स के साथ वाला क्या होता है, b होता है, तो b इज इक्वल टू -a। और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, c कहते हैं, ठीक है। देखें, पर सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये माइनस आ गया, b की क्या वैल्यू है, -a डिवाइडेड बाय ए की क्या वैल्यू है, a प्लस बी। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, a डिवाइडेड बाय a प्लस b, ये हमारा सम ऑफ द रूट्स है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाय a। तो c की वैल्यू जस्ट आप पुट कर दें, c किसके इक्वल है, ये देखें b के, डिवाइडेड बाय a किसके इक्वल है, a प्लस b के, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। पार्ट 5 देखें, l प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n एक्स प्लस n माइनस एल एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a के इक्वल है, इज इक्वल टू l प्लस m, एक्स के साथ वाला b के इक्वल है, m प्लस n, और जो कांस्टेंट है जो बच जाता है, ठीक है, x के बगैर वाला, तो वो किसके इक्वल होता है, c के। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाय a। तो ये माइनस आ गया और b की वैल्यू क्या है, m प्लस n, ये मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय a है, a की वैल्यू क्या है, l प्लस n,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की क्या वैल्यू है, एन माइनस एल, और ए की क्या वैल्यू है, एल प्लस एम। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो फाइंड हो गया। पार्ट 6 देखें, 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करें। तो ए किसके इक्वल है, 7 के, बी एक्स के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है -5m के, और सी किसके इक्वल है, 9n के। तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, -b डिवाइडेड बाय ए। ये माइनस आ गया, b की क्या वैल्यू है, -5m डिवाइडेड बाय ए की क्या वैल्यू है, 7। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5m डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो किसके इक्वल होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की क्या वैल्यू है, 9n, और ए किसके इक्वल है, 7 के। तो 9n डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत मालूम करें इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है इसका सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कि वो कहता है ये इक्वेशन दी हुई है, इसका आपने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका जो सम आएगा ना वो डबल होगा किससे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। ये कंडीशन लगेगी बाद में, ठीक है। स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें। वो कहता है कि इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स जो है वो डबल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। तो ये इक्वेशन लिख ली, 2k(x² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए x² के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, x के साथ वाला b के, और x के बगैर वाला जो है वो कांस्टेंट नंबर वो c के। तो a किसके इक्वल है, 2k, बी किसके इक्वल है, -3 के, और सी किसके इक्वल है, 4k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो फाइंड करेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया, b की क्या वैल्यू है, -3, और a किसके इक्वल है, 2k के। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 के सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाई a। तो c की वैल्यू क्या है, ये देखिए 4k, ये मैंने पुट कर दी, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, 2k। तो k के साथ कैंसिल, 2 1 इज 2, 2 2 इज़ 4। तो आंसर क्या आ गया, 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास उसकी क्या वैल्यू आई है, 2। अब देखें कंडीशन क्या है, कंडीशन यही थी ना, यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन ये थी कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो डबल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो ये मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, कि डबल करना है ना अल्फ़ा बीटा। देखें वो कहता है कि सम ऑफ द रूट जो है वो डबल है, तो ये मैंने डबल कर दिया, साथ जो है वो 2 लिख दिया किसके, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें, 3 डिवाइडेड बाई 2 के, और ये 2 आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 आ गया। जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पे 1 कंसीडर होता है। तो नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, और 4 को 2k के साथ। तो जब 4 को 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8k आ जाएगा, और जब 3 को 1 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब देखें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको एक साइड पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 8। तो k किसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 डिवाइडेड बाई 8। पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखें पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स जो था वो डबल था किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने 2 पुट किया था, यहाँ पे हमने 3/2 जो है वो पुट करना है। कि वो कहता है ना सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इज 3/2 टाइम्स ऑफ द, तो वहाँ पे 2 पुट किया था, ये देखें यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, या 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन लिख ली, x² माइन प्लस 3k माइनस 7
प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लें। ए किसके इक्वल होगा 1 के, बी किसके इक्वल होगा एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है 3 के माइनस 7 के, और सी किसके इक्वल होगा 5 के। ये देखो, ठीक है, ये वैल्यूज निकाल ली। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड करना है माइनस बी ओवर ए, तो इज इक्वल टू ये माइनस आ गया, बी की क्या वैल्यू है 3 के माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए किसके इक्वल था 1 के, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 के माइनस 7। अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय ए। अब देखें बच्चे सी की वैल्यू क्या है 5 के, ये आप पुट कर दें, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 5 के को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वही कंडीशन कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स जो है, ठीक है, इज 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये मैंने 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3 के माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2, और अल्फा बीटा की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी मैंने 5 के। अब 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 15 के डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये -3 के है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -3 के, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे 1 कंसीडर होता है, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 के साथ, जब 15 के को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के ही आएगा, और जब 2 को -3 के प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 को -3 से -6 के प्लस 2 को 7 से 14। अब हमने k की वैल्यूज जो है k की कीमत मालूम करनी है, तो आप जो है k वाली टर्म को एक साइड पे इकट्ठा कर लें और बाकी जो टर्म है उनको अलग। तो देखें -6k है, इसको मैं इधर ले आया इज इक्वल टू के, तो इधर ये माइनस का है और इस तरफ आके ये प्लस का हो गया। अब 15 में आप 6 जमा कर दें 21 आ जाएगा 21 के, और इज इक्वल टू 14। देखिए के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो 21 इधर क्या हो रहा है, के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि ये दोनों नंबर जो हैं वो 7 के टेबल पे आते हैं, 7 2 इज़ 14 और 7 3 इज़ 21, तो के की क्या वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। फाइंड के की कीमत मालूम करें इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। क्या कहता है, वो कहता है कि आपने के की कीमत जो है वो फाइंड करनी है अगर सम ऑफ द, ये जो रूट्स आएंगे ना सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इनका आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है, स्क्वायर किसके इक्वल आए 2 के, ये कंडीशन है जी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स यही है ना, तो इनका आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है दोनों का, ठीक है, स्क्वायर लेके तो वो कहता है किसके इक्वल आए 2 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये इक्वेशन आ गई 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ए किसके इक्वल होगा x² के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है 4k के, बी किसके इक्वल है x के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है 3k के, सी किसके इक्वल है -8 के। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है -b डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया। अब b की वैल्यूज पुट कर दें, b किसके इक्वल है 3k के और a किसके इक्वल है 4k के, तो देखिए k के साथ कैंसिल हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 4, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आ गई। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके इक्वल होता है c डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ पे c किसके इक्वल है -8 के और a किसके इक्वल है 4k, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब 4 1 इज 1, ये लें इनकी कटिंग करें, और 4 2 इज़ 8, तो ये -2 डिवाइडेड बाय k आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देखें अब कंडीशन पे आ जाए, कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ द रूट्स है ना इनका अपने स्क्वायर्स लेना है, दोनों रूट्स का स्क्वायर लेना है, अल्फा का भी और बीटा का भी, तो वो किसके इक्वल आए 2 के। तो यहाँ पे देखें यही दो रूट्स हैं अल्फा और ये बीटा, मैंने इन दोनों का क्या किया स्क्वायर ले लिया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ है या तो अल्फा प्लस बीटा की दी हुई है,
या अल्फ़ा बीटा की दी हुई है, इसका तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे, नामो निशान ही नहीं है इसका। तो इसका मतलब इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। चेंज कैसे करना है, देखिए हमारे पास एक फार्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अगर हम a और b की जगह पे अल्फ़ा पुट करें और b की जगह पे बीटा पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें पहले, तो ये क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस फार्मूले में जिक्र आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, ये रहा। तो आप इससे इस साइड पे ही रहने दें और ये 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो इसे इस तरफ ले आए। जब ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये ले -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये देखिए मैंने पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है जी, 2 के। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -3/4, तो स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, -2 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 2। अब देखिए 3 की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 आ जाएगा, 4 को 4 से 4 की पावर 2 तो ये 16 आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इवन नंबर आ गया ऊपर। अगर यहाँ पे इवन नंबर आ जाए 2 4 6 8 इस तरह का, तो वो जो माइनस का साइन होता है ना वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है, 16 के, तो ये देखिए 16 के साथ कैंसिल हो गया, के को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के, अब के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब जो है 1 कंसीडर होता है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको इसके साथ और इनको जो है वो इनके साथ, तो 9 के को जब 9 के प्लस 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही आएगा ना, 9 के प्लस 64। अब 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32 के। देखिए अब के की कीमत मालूम करनी है तो इसका मतलब आप के वाली टर्म है ना उसको आप अलग कर लें। तो ये 9 के है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये -9 के हो जाएगा। 32 के में से 9 के को आप माइनस कर दें, 23 के आ जाएगा। ये देखें ये 64 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने के की कीमत मालूम करनी है, ये नंबर 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो के की क्या वैल्यू आ गई, 64 डिवाइडेड बाई 23। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखें वहाँ पे क्या था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट इक्वेशन, ठीक है, वो 2 के इक्वल था। अब यहाँ पे आपने 2 की जगह पे क्या पुट कर देना, देखिए ना ये कंडीशन थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, 2 के। अब यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 6 पुट कर देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसके इक्वल है जी, 6 के। देखिए एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ए किसके इक्वल होगा, 1 के, बी किसके इक्वल है -2k, सी किसके इक्वल है 2k प्लस 1 के। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, -b डिवाइडेड बाई ए, माइनस आ गया, बी की क्या वैल्यू है -2k और ए किसके इक्वल है 1 के। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2k। इसी तरह अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, सी डिवाइडेड बाई ए, सी की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1, ये मैंने पुट कर दी, और ए किसके इक्वल है 1 के, तो ये 2k प्लस 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नाउ कंडीशन पे आ जाए। कंडीशन क्या थी कि ये जो दोनों रूट्स हैं इनका आपने स्केयर लेना है, ठीक है, सम का स्केयर ये लें, ये स्केयर दोनों रूट्स का स्केयर, ये किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखें कि हमने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस अब इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, ये मैंने पुट कर दी, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, 2k के इक्वल है, तो स्क्वायर है तो मैंने ऊपर क्या स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। देखिए 2 की पावर 2 4 और k की पावर 2 जो है वो k स्क्वायर माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4k आ जाएगा। जब 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब ये 6 इधर प्लस का था, मैं इसको इस तरफ ले आया तो ये माइनस का हो गया। देखिए 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब देखें कि दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको या तो करें जमा या करें माइनस। ये दरमियान वाला नंबर है, जमा माइनस करने से 4k आए और मल्टीप्लाई करने से ये साइड वाले नंबर आए। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32k स्क्वायर, ये माइनस 32k स्क्वायर, ये माइनस 32k स्क्वायर। तो देखिए दो नंबर ऐसे कौन से हैं, माइनस 8k प्लस 4k। आप 8 में से 4 को माइनस करें, ये 4k आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32x स्क्वायर आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन देख लें और इन दोनों में टर्म में आप कॉमन देख लें। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 4k कॉमन है। अगर यहाँ से 4k कॉमन आ गया तो 1k रह गया, माइनस 4 का टेबल पढ़ें 8 आ जाए 2, और ये क्या के ऑलरेडी कॉमन है। प्लस इन दोनों में से कॉमन देखें क्या मुश्तरका जो है 4 कॉमन है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, k माइनस 2। अब सेम नंबर एक मरतबा लिखे जाते हैं, जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा, तो k माइनस 2 और 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये अकेला अकेला फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा। तो k माइनस 2 किसके इक्वल है, 0 के, और 4k प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के। अब माइनस 2 है, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए हम 4 को जब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 क्या हो रहा है, k के साथ मल्टीप्लाई जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये k की क्या वैल्यू आएगी, -1 और 2।